क्या आत्मा और परमात्मा वास्तव में होते हैं? यह सवाल हमें करने से पहले यह विचार करना होगा कि यह विचार हमारे दिमाग में आया कहाँ से। दरअसल यह विचार हमारे दिमाग में हमारे माँ बाप या हमारे आसपास का वातावरण ही डालता है, कोई और नहीं। किसी ने सही कहा है कि बचपन में बच्चा एक मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान होता है, जिसे कैसा भी आकार दिया जा सकता है। फिर जब वह पक जाता है, यानी कि बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वह बच्चा बचपन में अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाता, यानी कि जो उसे मान्यताएं बचपन में ही सौंप दी गई हों, उन्हें वह छोड़ नहीं पाता। ऐसी मान्यताएं जो बचपन में दी गई हों मनुष्य के पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाती हैं, यानी कि किसी भी नशे की लत के समान हो जाती हैं, जिन्हें मनुष्य आसानी से छोड़ नहीं पाता। अब प्रश्न है कि क्या आत्मा का अस्तित्व वास्तव में है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं उन पंडितों या मौलवियों से यह सवाल करना चाहूँगा कि आत्मा शरीर में प्रवेश कब करती है, जब मनुष्य का शरीर कितने दिन या कितने माह का होता है। अब आप कहेंगे कि जब बच्चा गर्भ में 3 माह या उससे कम का होता है, तब आत्मा उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है। परंतु आप यहाँ गलत हो, क्योंकि साइंस ने साबित किया है कि जब तक बच्चा गर्भ में नहीं आता तब भी वह जीवित है, तब भी उसमें आत्मा आपके अनुसार मानी जा सकती है, फिर चाहे वो शुक्राणु के रूप में ही क्यों ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गर्भ में भ्रूण बनने से पहले भी शुक्राणु में जीवन होता है। वह जीवित होता है, मृत नहीं होता, क्योंकि वह शुक्राणु भी एक जीवित कोशिका के डीएनए से ही बनता है। जिसे आप आत्मा कहते हो, वह वास्तव में एक मन की कल्पना है जिसे लोगों ने गढ़ लिया है, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं। क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज़ अगर होती तो क्या वह अपने हत्यारों से बदला नहीं लेती? जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ पौधे या जानवर को काटकर उसकी हत्या कर देता है, तो उस पेड़ पौधे या जानवर की आत्मा उस हत्यारे से बदला क्यों नहीं लेती? फिर आप कहते हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आ गई है। जब आत्मा किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो क्या वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपने कभी ऐसा देखा है किसी इंसान की आत्मा किसी भैंस में आ गई हो, या भैंस की आत्मा किसी इंसान में आ गई? ऐसा देखा है? अब आप कहेंगे कि जानवरों की आत्मा अलग होती है, वह इंसानों में प्रवेश नहीं कर सकती। फिर आप गलत हो, क्योंकि आपके ही वेद पुराणों में लिखा है कि मनुष्य 84 लाख योनि से गुजर कर ही इंसान बनता है। फिर क्या उसकी आत्मा अब जानवरों में प्रवेश नहीं करेगी? अरे जानवरों की आत्मा इंसान में तो छोड़ो, जानवरों की आत्मा जानवर में भी प्रवेश नहीं करती। क्या आपने कभी देखा है किसी भैंस की आत्मा किसी भैंस में आई हो? नहीं ना, क्योंकि सभी जानवरों ने सारे पाखंड और ढोंग मनुष्यों के लिए ही छोड़ रखे हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी ढोंग करते हैं कि मैं उसकी आत्मा हूँ, परंतु अधिकतर जो ढोंग नहीं करते उन्हें कोई मानसिक बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। इसलिए इस काल्पनिक आत्मा को दिमाग से निकालिए, क्योंकि ये 21वीं सदी है। वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए और आप आत्मा भूत प्रेत आदि में घूम रहे हो। आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस कचरे को दिमाग से निकालिए और खुश रहिए, समय का सदुपयोग करिए। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार।